Hello students, welcome again in class 12th chemistry in surface chemistry। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे अबाउट द कोलॉइड्स अराउंड अस। कोलॉइड्स अराउंड अस। तो स्टूडेंट, कुछ एग्जांपल हमारे आसपास ऐसे हैं जो कि कोलॉइड्स के, जैसे पहला है आपका ब्लू कलर ऑफ द स्काई। जो स्काई का ब्लू कलर है, इट इज़ ड्यू टू द कोलाइडल इन नेचर। तो स्टूडेंट्स, है क्या? स्काई हैज़ डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर ड्रॉपलेट्स सस्पेंडेड इन एयर। तो स्काई में क्या है? डस्ट पार्टिकल और वाटर ड्रॉपलेट्स ये एयर में सस्पेंडेड होते हैं। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन देम दे स्कैटर द ब्लू लाइट। तो जो सनलाइट है, जैसे ही डस्ट पार्टिकल और सस्पेंडेड ड्रॉपलेट्स जो वाटर के हैं उस पर पड़ती है तो लाइट का स्कैटरिंग हो जाता है, और केवल ब्लू कलर के लाइट की स्कैटरिंग होती है। बाकी जो लाइट का कलर होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। इसीलिए जो ब्लू कलर की लाइट है दैट रीचेज आवर आइज, देयरफॉर स्काई लुक्स ब्लू। तो केवल ब्लू कलर की लाइट ही हमारे आँखों तक पहुँचती है, जिससे हम लोगों को जो स्काई का कलर है वो ब्लू दिखाई पड़ता है। तो ये ऐसा क्यों है? क्योंकि एयर क्या है? इट इज़ ए कोलाइडल इन नेचर। नेचर इसका कैसा होता है? कोलाइडल होता है। नेक्स्ट एग्जांपल है स्टूडेंट्स, आर्टिफिशियल रेन। तो जो क्लाउड होता है वो भी एक कोलाइडल सोल्यूशन है या कोलाइड्स है। और इसी कोलाइडल नेचर का जो क्लाउड होता है, इसी का यूज हम लोग करते हैं फॉर द आर्टिफिशियल रेन। तो होता क्या है स्टूडेंट्स? आर्टिफिशियल रेन में टीनी वाटर ड्रॉपलेट्स इन क्लाउड आर इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड। तो ये जो क्लाउड है ये एक तरह से कोलाइडल सोल्यूशन है और इस पे कोई न कोई इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। तो आर्टिफिशियल रेन हम कैसे कराते हैं? आर्टिफिशियल रेन इज काज्ड बाय स्प्रेइंग अ पॉजिटिवली चार्ज्ड डस्ट और सैंड और प्रेसिपिटेट लाइक AgI, जैसे सिल्वर आयोडाइड का है, विद द हेल्प ऑफ एरोप्लेन। तो होता क्या है कि सपोज करिए ऊपर ये क्लाउड का फॉर्मेशन हो चुका है और इस पर कोई न कोई चार्ज होगा। तो करते क्या है, एरोप्लेन हम क्लाउड के ऊपर ले जाते हैं और क्लाउड के ऊपर एरोप्लेन ले जा करके उस क्लाउड के ऊपर सिल्वर आयोडाइड के प्रेसिपिटेट का स्प्रेइंग कर देते हैं इस क्लाउड पर। तो जो सिल्वर आयोडाइड है उस पर अपोजिट चार्ज होता है, क्लाउड पे जो चार्ज होगा उसका अपोजिट चार्ज सिल्वर आयोडाइड पे होगा। जैसे ही AgI सिल्वर आयोडाइड ये क्लाउड के कांटेक्ट में आएगा, क्लाउड न्यूट्रल हो जाता है और न्यूट्रलाइज होने के बाद ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो ड्रॉप्स ऑफ रेन के फॉर्म में नीचे गिरने लगती हैं। तो इस तरह से हम लोग आर्टिफिशियल रेन करा सकते हैं या कराया जाता है। आर्टिफिशियल रेन वो किसका एप्लीकेशन है? इट इज़ ड्यू टू द नेचर ऑफ क्लाउड दैट इज़ कोलाइडल इन नेचर। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ कोलाइड इज फॉर्मेशन ऑफ रिवर डेल्टा। तो रिवर का जो डेल्टा का फॉर्मेशन होता है रिवर से उसका जो फॉर्मेशन है ये भी कोलाइडल इन नेचर होने के कारण होता है। तो इसमें क्या है स्टूडेंट्स? रिवर वाटर कंटेन्स चार्ज कोलाइडल पार्टिकल ऑफ सैंड एंड क्ले। As soon as river water come in contact with saline sea water, the electrolyte present in sea water coagulate the suspended colloidal particles. These coagulate particles settle down at the point of contact, results in a rise of रिवर वेड और रिवर डेल्टा। तो इसमें होता क्या है स्टूडेंट्स? सपोज करिए कि ये रिवर वाटर है, ये रिवर वाटर कोई भी नदी है, कोई भी रिवर है, वो जब चल के लास्ट में सी से मिल जाती है, समुद्र में मिल जाती है। तो सपोज करिए ये पॉइंट है जहाँ पे ये सी वाटर है और ये रिवर वाटर है, ये दोनों क्या कर रहे हैं? एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो रिवर वाटर में स्टूडेंट्स होता क्या है? इसमें ये कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं। कोलाइडल पार्टिकल्स होते किसके हैं? या तो वो क्ले के हो सकते हैं या सैंड के हो सकते हैं।
तो रिवर वाटर क्या लेके आ रहा है, सैंड या क्ले अपने साथ लेकर के आ रहा है, जो कि एक कोलाइडल पार्टिकल है, उस पर कोई न कोई चार्ज है। और सी वाटर में आप स्टूडेंट जानते हैं कि सी वाटर में इलेक्ट्रोलाइट होता है, जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, मीन्स साल्ट, बहुत सारे साल्ट्स होते हैं जो इलेक्ट्रोलाइट का काम करते हैं। तो जैसे ही ये रिवर वाटर सी वाटर से मिक्स होता है तो सी वाटर का जो इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या करेगा, जो कोलाइडल पार्टिकल है जिस पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है उसको क्या करेगा, वो न्यूट्रलाइज कर देगा। जब न्यूट्रलाइज करेगा तो जो सैंड पार्टिकल्स या डस्ट पार्टिकल या क्ले के पार्टिकल हैं वो न्यूट्रल होकर के यहीं नीचे, यही जो पॉइंट है जिस पॉइंट पर सी वाटर और रिवर वाटर मिलता है उसी पॉइंट पे क्या होते हैं, वो डिपॉजिट होने लगते हैं। और इस तरह से ये डेल्टा का फॉर्मेशन हो जाता है जस्ट एट द पॉइंट वेयर रिवर वाटर एंड सी वाटर मीट टू ईच अदर। ये भी स्टूडेंट्स एक एग्जांपल है कोलाइडल सॉल्यूशन। ये सारे 3 इम्पॉर्टेंट्स colloids around us which are found around us, these are most important.